ओम धरणी गर्भ शंभोतम विद्युत कांति स्म प्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मंगल ग्रह धनु राशि परिवर्तन करेंगे 16 जनवरी 2022 को। मंगल के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 16 जनवरी 2022 शनिवार दिन होगा और 4:35 दोपहर में ये वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे। 26 फरवरी 2022 तक टोटल ये यहाँ पर रहेंगे। धनु राशि गोचर मंगल का राशि परिवर्तन होना ये अपने आप में एक बेहद शानदार शुभ संयोग इसे कह सकते हैं। वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र से निकल करके ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि में इनका अपना स्वयं का राशि था, अब ये अपने मित्र, अपने गुरु के घर जाने वाले हैं और गुरु के घर में, मित्र के घर में बेहद शानदार प्रभाव मंगल ग्रह देने वाले हैं। सभी जातकों के जीवन में इसके कहीं ना कहीं विशेष सकारात्मक फल मिलने वाले हैं और अंतर ज्ञान जो होता है, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मज्ञान है उसकी विशेष संचार शक्ति बढ़ेगी, साहस ऊर्जा बढ़ेगा, यात्रा के अनेक हमारे जीवन में अवसर मिलेंगे और ज्ञान तथा अध्यात्म की शक्ति की जागृति होगी। साहस ऊर्जा से भरपूर समय रहने वाला है और अपने मित्र के घर में मंगल का स्वाभाविक गुण जो है हमारे लिए बेहद शानदार मंगलमयी फल देने वाला है। मंगल ग्रह का प्रभाव देखा जाए तो 3, 6, 11 या तो जन्म राशि से या फिर जन्म लग्न से मंगल का प्लेसमेंट बेहद शुभ माना जाता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह स्वग्रही होते हैं और मंगल मकर राशि में उच्च राशि के होते हैं और कर्क राशि में नीच राशि के। हमारा ये जो राशिफल है हम जो आपको बता रहे हैं, ये जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं। अपने जन्म राशि के आधार पर ही इस राशिफल से आपको विशेष लाभ बेनिफिट मिल सकता है। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अब बात करेंगे सभी 12 राशियों का विस्तार से अलग अलग। सबसे पहले मेष राशि। लग्नेश अष्टमेश होकर के मंगल का गोचर आपके भाग्य स्थान पर भाग्य की वृद्धि के लिए मेहनत करना पड़ेगा। भाग्यवादी न बने, कर्मशील बने, यानी कि मेहनत करें, भाग्य के सहारे न बैठें। पूजा पाठ तथा अध्यात्म के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और पिता से धन लाभ। पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और बड़ों का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है, ये ध्यान रखें। सरकारी नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो विशेष शानदार सफलता की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगी। वृषभ राशि। मंगल का गोचर सप्तमेश द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में हो रहा है। अचानक कष्ट, परेशानी और वाहन चलाते समय तो आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं। अनावश्यक मानसिक तनाव के कारण से आपको और जीवन साथी के साथ थोड़े से कह सकते हैं कि तनाव भी रहेगा, लेकिन धन की प्राप्ति भी जीवन साथी के द्वारा पॉसिबल है, संभव है। वाद विवाद से समय बचें। कार्यस्थल पर मनमुटाव हो सकता है। मंगल का द्वादशेश होने के कारण से दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। परिवार में अशांति हो सकती है, तो शांति बनाए रखिए, जोश में आकर के होश न खोएं। मिथुन राशि फल। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। लाभेश होने के कारण से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनेगी। आपके आमदनी में आपके अपनों का प्यार मिलेगा और अपनों का पूरा यहाँ पर आपको समर्थन मिलने वाला है। ध्यान रहे, मंगल लाभेश होने के साथ साथ षष्ठेश भी होंगे। लड़ाई झगड़े के कारक भी ये हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच सकती है और समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जा सकती हैं। दंड भेद, साम दाम दंड भेद इत्यादि का आप इस समय में सही प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े पारिवारिक विवाद जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, उनसे आपको उनके लिए भी कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। साझेदारियों या पार्टनरशिप के साथ आपके यदि कोई काम चल रहे हैं तो वहाँ पर थोड़े से मनमुटाव संभव है। कर्क लग्न। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए पंचमेश दशमेश मंगल का गोचर जो है छठे भाव पर हो रहा है। बेहद शुभ फल यहाँ पर प्राप्त होने वाला है आपको। ये समय आपके लिए यदि कोई कोर्ट कचहरी, कोर्ट केस चल रहा है वहाँ पर विजय की प्राप्ति होगा। लोन लेने की प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगा और शत्रु पर विजय प्राप्त करने में आपको विशेष कॉन्फिडेंस इस समय में
आप जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको शानदार सफलता मिलती चली जाएगी। ये आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। मंगल का धनु राशि परिवर्तन, नौकरी में है तो यहाँ पर थोड़े से अच्छे व्यवहार के माध्यम से आपको एक अच्छी शानदार डेवलपमेंट मिल सकती है। प्रेम संबंध यदि कहीं पे चल रहा है आपका तो निश्चित रूप से ब्रेकअप हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि जरा सी आप गलती करते हैं तो यानी कि कोई कमी करते हैं, किसी तरह का छल फरेब आपके द्वारा होता है तो निश्चित रूप से आपका रिश्ता संबंध टूट सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह राशि के लिए चतुर्थेश भाग्येश, मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा। खासकर महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए संभल करके रहने की आवश्यकता है। ऐसे समय में गर्भपात जैसी समस्याएं आ जाती हैं जीवन में, और प्रेम संबंध में का जो सिलसिला है वो अचानक कमजोर होने लगता है, रिश्ता टूटने लगता है और बेवजह मान सम्मान में कमी होने लगती है। शिक्षा के प्रति आपका जो रुझान होता है वो थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने का भी योग यहाँ पर बन जाता है, और कर्म पर आपको ज़्यादा इस समय में भरोसा रखने से आपको फायदा होगा भाग्य के बजाय। भाग्य के प्रति आपका विश्वास निश्चित रूप से जागृत होगा। भाग्यवादी बनकर के आप बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं, अतः कर्मशील बनने के बाद ही आप अपने जीवन में अपने भाग्य की विशेष पदोन्नति, लाभ या भाग्योदय का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि फल, तृतीय से अष्टमेश मंगल का गोचर जो है आपके चतुर्थ भाव में होगा, और चतुर्थ भाव में मंगल कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं की कमी करते हैं। सास को बहू से और बहू को सास से झगड़ा करवा देते हैं। ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक सुख शांति होती है वो समाप्त हो जाती है, और परिवार में बेवजह तनाव बढ़ता चला जाता है। माता की सेहत स्वास्थ्य में कमी आती है, और दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसे खटास उत्पन्न होता है जिसके कारण से पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का जो रिलेशन होता है उसमें डिस्टेंस शुरू हो जाती है। इसे मांगलिक दोष कहा जाता है, और प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं थोड़े से विरोधाभास परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। नौकरी में विशेष लाभ मिलता है, साझे या पार्टनरशिप व्यापार के योग बन जाता है ऐसे समय में, तो वहां पर आपको विशेष सावधानी पूर्वक निर्णय करनी चाहिए। तुला राशि, द्वितीय सप्तमेश मंगल का गोचर तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल बेहद शुभ फल देने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पराक्रम में विराजमान होकर के मंगल भाग्य और कर्म स्थान यानी कि दशम स्थान में जब मंगल देखते हैं तो इसे कुल दीपक समय कहा जाता है। ऐसे समय में आपको आपके कर्म का पूरा 100% फल मिलता है। भाग्य के निर्माण का आप कुछ नया मार्ग उत्पन्न करते हैं, नए मार्ग का निर्णय करते हैं, और जहाँ पर आपको निरंतर धन प्राप्ति के माध्यम से धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी प्रकार की चतुपुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, और आप विशेष तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। देश विदेश की यात्रा के संयोग बनते हैं। अच्छे पार्टनरशिप में आपको काम करने का मौका मिलता है, और सकारात्मक विचार आपको ऊंचाइयों में ले जाता है, और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। पिता के सेहत स्वास्थ्य में जो परेशानियां होती हैं उनका भी निराकरण यहाँ पर मिल जाता है, और किसी बड़े महत्वपूर्ण ग्रुप का नेतृत्व करने की आपको एक शानदार यहाँ पर अवसर मिलता है, और उसमें आपको विशेष सफलता भी प्राप्त हो जाती है। वृश्चिक राशि फल, लग्नेश षष्ठेश होकर के मंगल द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। धन लाभ का एक शानदार अवसर इसे कह सकते हैं। वाणी में कर्कशापन आ सकता है, यानी कि ऊंची आवाज या थोड़े से वाणी आपका अप्रिय हो सकता है, और परिवार में अशांति के यहाँ पर आपको संकेत दिखेंगे मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस समय में आप अपने प्रेम संबंध के अंदर थोड़े से अलगाववादी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। आर्थिक सुख समृद्धि निरंतर बढ़ता चला जाएगा। थोड़े से दांत और आंख से संबंधित परेशानी समस्या आपको कष्ट तकलीफ हो सकती है। चोट चपेट से अपनी विशेष परहेज आपको करने की आवश्यकता है, सावधानी बरतें। धनु राशि फल, व्ययस पंचमेश होकर के यानी द्वादश और पंचम भाव के मालिक होकर के मंगल का प्रथम भाव में आगमन, धनु राशि में आगमन, चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बन जाना स्वास्थ्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है। प्रमोशन के लिए ये समय बहुत शानदार है। इस समय में आपको एक नई जिम्मेदारी, नई पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन की आवश्यकता है। सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। ऐसे समय में कई बार व्यक्ति हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। सावधानी आपका एक विशेष जिम्मेदारी बन जाता है। रिश्तों में खटास के संयोग बनते हैं, क्योंकि मंगल जब प्रथम भाव में तो मांगलिक दोष बनाता है।
हालांकि आर्थिक स्थिति आपका बेहद शानदार होता चला जाता है। साहस और जोखिम से भरे क्षेत्रों में आप विशेष शानदार धन लाभ की प्राप्ति कर पाते हैं। यहाँ पर आप अपने काम के बोझ को बढ़ता हुआ देखेंगे। व्यक्तिगत आपके जो रिश्ते हैं उनमें थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं या फिर एक डिस्टेंस कह सकते हैं बन सकता है। प्रेम संबंध चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको एक विशेष शानदार संबंधों में बेहतरी के लिए आपको काम करने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक बंधन में भी बंधने का ये समय बेहद शानदार आपके लिए साबित हो सकता है। मकर राशि फल, चतुर्थेश व्ययेश होकर के मंगल का गोचर में व्यय भाव में आगमन होना यानी कि द्वादश भाव में, जो कि अनयोजित खर्चों को बढ़ाने में आपको सहयोग करेंगे, यानी कि खर्चे बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ आपकी डिस्टेंस बन सकती है, सैया सुख का अभाव बनेगा। पारिवारिक जीवन में उदासीनता और तनाव आ सकती है। आजीविका के क्षेत्र में झूठे आरोप आपको लग सकते हैं, यानी कि प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो सकता है। ऐसे समय में किसी कोर्स या किसी विशेष एजुकेशन के लिए आप अपेक्षित हैं तो यहाँ पर आपको शानदार सफलता मिल सकती है। अत्यधिक धन खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय शानदार साबित हो सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही कंसंट्रेशन, बहुत ही एकाग्रता अपनी बना के रखने की आवश्यकता है, तभी आप इसे अपने अनुकूल बना पाएंगे, अन्यथा बेवजह परेशानियों में फंसते चले जाएंगे। कुंभ राशि फल, तृतीयेश दशमेश मंगल का गोचर लाभ स्थान में होने वाला है। यहाँ पर लाभ के कई नए दरवाजे आपको मिलेंगे, कई नए स्रोत मिल सकते हैं। धन और घर परिवार से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं थी वो यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से समाधान होंगी। नए व्यापार का आपको शुभारंभ, नई नौकरी की प्राप्ति से भी आपको विशेष मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। व्यापार और नौकरी दोनों के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके इंक्रीमेंट, धन की वृद्धि और धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों के द्वारा आपको कुछ विशेष मार्गदर्शन मिलने वाला है। प्रेम संबंध आपका शानदार रहने वाला है। और यदि आप महिला हैं, गर्भवती हैं, तो थोड़े से सावधानी पूर्वक अपने समय का व्यतीत करना आपको आवश्यकता रहेगा। अति आत्मबल, ओवर कॉन्फिडेंस से यहाँ पर बचना होगा। मीन राशि फल, मीन राशि जातकों के लिए द्वितीयेश भाग्येश होकर के मंगल का गोचर आपके कहीं ना कहीं दशम भाव व्यवसाय कर्म क्षेत्र में मंगल की जो प्लेसमेंट है ये निश्चित रूप से आपके कारोबार व्यापार में विशेष वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षेत्र की विकास, यानी कि आपका मान लीजिए छोटा सा दुकान है उसे आप बड़े शोरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटी फैक्ट्री को बड़ी फैक्ट्री में आप बदल सकते हैं। छोटे वेयर हाउस स्टोर को आप बड़े वेयर हाउस में बदल सकते हैं। ऐसे तमाम आप अपने कारोबार, करियर, कार्य क्षेत्र की इंक्रीमेंट यहाँ पर आप कर पाएंगे। नया उत्साह और जोश आपके अंदर संचालित होगा। जितने भी आपके रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों में आपको शानदार एक स्टार्टअप यहाँ पर मिल जाएगा। गुप्त प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। कुछ ऐसे नए संबंध आपके यहाँ पर स्टार्ट होंगे, परंतु ऐसी कोई भी कार्य आपके द्वारा ना हो जिससे आपकी बदनामी हो जाए। इसमें आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्रोध भी आपका निरंतर बढ़ता चला जाएगा। दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। नौकरी के लिए ये समय बेहद शुभ है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कर्कश वाणी का बिल्कुल प्रयोग न करें। दांतों में आपके दर्द हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, मंगल का धनु राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं, पड़ रहे हैं किस तरह से, यह हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। आपको पर्सनली अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा निःशुल्क रूप से, परंतु उसके बदले में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी चाहिए और लाइक जरूर करें हमारे कार्यक्रम को। यदि अच्छा लगा तो जय श्री कृष्णा लिख सकते हैं कमेंट में, ताकि हमें पता चले कि हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। आपका स्नेह प्रेम इस तरह से हमें मिलता रहे। 2022 नया साल प्रारंभ हो रहा है और इस नए साल की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। एक बार इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए कार्यक्रम में हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।